मध्य प्रदेश से है और सवाल कि भाजपा भरोसे कांग्रेस। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राजनीतिक दल अभी से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, हर कोई खुद के गढ़ को मजबूत और दूसरे के गढ़ को साधने में जुटा है। इसी क्रम में अब कांग्रेस बुंदेलखंड को साधने में जुटी है। कांग्रेस बुंदेलखंड में भाजपा की सेंधमारी में जुटी है। कांग्रेस से इस क्षेत्र में 2018 में करारी हार मिली थी बीजेपी को, जिसके चलते अब कुछ पूर्व विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हीं के सारे मिशन बुंदेलखंड का चुनावी नैया पार लगाई जा सके। तो क्या बुंदेलखंड में कांग्रेस बीजेपी के भरोसे है? भाजपा नेताओं पर निर्भर नजर आती है। बुंदेलखंड में जब जाते हैं, जोर आजमाइश करते हैं कांग्रेस के लोग, तब जो पूर्व विधायक हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश में है कांग्रेस। तो यहां देखने में यह आ रहा है कि भाजपा के भरोसे कांग्रेस दिखाई देती है। कम से कम कांग्रेस इस बार अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहती। जिस तरह से 2018 में मैंडेट मिला कांग्रेस को, 2020 में अपनों ही की वजह से सरकार गिर गई और उसके बाद अब चूंकि जो नाराज थे वो तो चले गए बीजेपी में। अब एक बार फिर से चुनाव है, विधानसभा चुनाव है 2023 के नवंबर माह के में। ऐसे में उन लोगों पर नजर है जो रूठे हुए हैं, जो नाराज हैं, ताकि वो कांग्रेस में आ जाएं और कांग्रेस को मजबूत चेहरा बुंदेलखंड में मिल जाए। तो सेंधमारी की कोशिश में है भाजपा की जो जनप्रतिनिधि रहे या भाजपा के जो विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, उनमें कांग्रेस की सेंधमारी की कोशिश है और भाजपा नेताओं से संपर्क करने की कोशिश में जुटी है कांग्रेस। इस तरह की खबरें हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ सुकृति जैन जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी की तरफ से। सुकृति जी, आपसे समझना चाहेंगे, सेंधमारी की तैयारी है कांग्रेस की और जुटी हुई है, खासतौर पर बुंदेलखंड पर नजर है, किस तरह देख रहे हैं? चूंकि बदला तो लेगी कांग्रेस 2020 का। निश्चित रूप से राजनीति में जो है, राजनीति का जो दल बदल का जो खेल है, ये भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में मिलाकर उनको टिकट देकर पुरस्कृत किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र न की। अब आज स्थिति ऐसी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए अंगड़ाई ले रहा है। ऐसे कठिन परिस्थिति में कांग्रेस इसका लाभ लेना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि अपने पुराने कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए और उनकी बात को सुनकर उनकी भावनाओं का सम्मान करें, तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस को इस अवसर का लाभ नहीं मिल पाएगा। और यदि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से लापरवाही पूर्ण तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेगी, तो निश्चित रूप से राजनीति के खेल में कांग्रेस तो उसका लाभ उठाएगी, ये स्थिति बनेगी। सुकृति जी, लेकिन देखिए, कोशिशें जो हैं वो तो बीजेपी भी नहीं छोड़ने वाली है। बीजेपी को ये भी अच्छी तरीके से अंदाजा है कि 2020 का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद उसके अपने रूठे हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए क्या आसान होगा इतना? देखिए, बात तो ऐसा है कि कांग्रेस के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चीज आसान नहीं होती। दूसरे दल को अपने दल में मिलाने के लिए जो विपरीत परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इसलिए कांग्रेस के लोगों को अपने में मिलाने में जो छोटा मोटा विरोध था उसको उन्होंने संभाल लिया। अब यदि मान लीजिए कांग्रेस को सरकार बनाना है, तो सरकार बनाने के लिए जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यदि कांग्रेस में लिया जाता है और यदि वो जनता के बीच में उसकी स्वीकार्यता है, कांग्रेस के लिए यदि लाभदायक है, तो निश्चित रूप से उसको कांग्रेस लेगी। लेने के पहले पूरा आकलन करेगी वो। लेकिन कांग्रेस जो है इस बार चुनाव में जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। उस पूरी ताकत लगाने में अपने संगठन को मजबूत करने के साथ में और जो संभावित रूप से दूसरी कोशिशें की जा सकती है वो कांग्रेस कर रही है।
ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूंजी बचाए रखने के लिए सजग रहना चाहिए। और आज भी भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के प्रति लगाव रखता है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण वो दुखी है और उपेक्षित है। उसका कांग्रेस लाभ ले, इसको जरूर रोकने के लिए भाजपा को कोशिश करना चाहिए। जी, सुकृति जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो उन्होंने कहा कि कोशिश तो होनी चाहिए रोकने की, मनाने की अपनों को। अब कांग्रेस तो अपना काम करेगी जाहिर तौर पर। अब जो दल बदल की राजनीति कोई बहुत बड़ा विषय रह नहीं गया। चुनाव आते आते ये दोनों ही दलों की तरफ से देखने को मिलेगा। सेंधमारी की कोशिश 2023 के जो चुनाव है मध्य प्रदेश में वैसे भी काफी अलग होने जा रहे हैं, और खास तौर पर एंटी इनकम्बेंसी की बात जहां कांग्रेस कर रही है और उसे लगता है कि इससे फायदा मिलेगा, वहीं बात बीजेपी कर रही है प्रो इनकम्बेंसी की, और उसे लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, बुंदेलखंड की जब बात होती है तो फिर किस तरह अपने रूठों को मनाएगी, वहां अपने आप को मजबूत रखेगी भाजपा तमाम चैलेंजेस के बीच, क्योंकि खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी को संभल कर रहने की बेहद जरूरत है। और के मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के जी, इस तरह की जानकारी मिल रही है कि बुंदेलखंड में भाजपा नेताओं से कांग्रेस संपर्क में है, और न सिर्फ बुंदेलखंड में, देखिए चुनावी साल है और दल बदल तो सभी दलों में होता है। ऐसे में कांग्रेस की पैनी नजर भाजपा में जो नाराज हैं, जो रूठे हैं, उन पर। देखिएगा, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, मगर इतना जरूर कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से यह देखने को कुछ दिनों बाद मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त यह मध्य प्रदेश हो रहा है। कई सीनियर लीडर, कई एक्स एमएलए, कई मौजूदा एमएलए माननीय कमलनाथ जी और हमारे अन्य नेताओं के संपर्क में हैं। जी, तो बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश करती है, दरअसल ऐसा है नहीं, और बीजेपी इतनी आसानी से अपनों को छोड़ने वाली भी नहीं है। नहीं, मेरा निवेदन आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से करना चाहूंगा मैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करके माहौल खराब करने की कोशिश की थी? जी, के जी, यदि बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो क्या लगता है आपको, हालांकि आप तो बड़े बेहद खुल के बोलने के लिए जाने जाते हैं, बुंदेलखंड की बात करें तो ऐसे कौन कौन से नेता हैं बीजेपी के जिनको दरकिनार किया है बीजेपी ने, और जिनसे संभावनाएं कर सकती है, जिनसे उम्मीद कर सकती है कांग्रेस? देखिएगा, आपसे भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। अभी जो दौर गोपाल भार्गव जी का, उनके अन्य समर्थकों का सागर क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह जी के खिलाफ निकला है, वो भी तो बुंदेलखंड का ही एक पार्ट है। जब सत्ता में चाशनी चखने वाले लोगों में इतना विद्रोह की भावना हो रही है, यह बात अलग है कि उसे दबा दिया गया या दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर यह भी मैं आपके माध्यम से भाजपा से पूछना चाहूंगा, यह भी तो पार्ट ऑफ बुंदेलखंड है। जी, के जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जी, अब मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी, आप कंप्लीट कर सकते हैं सर अपनी बात। जी, मैं कह रहा हूं कि जो भी आपने वो भार्गव जी और भूपेंद्र सिंह जी वाला एपिसोड दिखाया है जी, वह भी तो पार्ट ऑफ बुंदेलखंड नहीं है। और न केवल बुंदेलखंड, बल्कि आपको बघेलखंड, विंध्य, ग्वालियर चंबल संभाग, मालवा, निमाड़, यहाँ भी आपको यही दृश्य देखने को मिलेगा, और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता भी उसे देखेगी। जी, के जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो आपको बता दें कि बुंदेलखंड पे नजर कांग्रेस की, और जो रूठे नाराज नेता है बीजेपी के, उनमें सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस की रहेगी।